ईरान ने एक ऐसा मिसाइल बना लिया है और उसको टेस्ट भी कर दिया इसराइल के ऊपर, जो जिसको डांसिंग मिसाइल बोला जा रहा है। बिकॉज डांसिंग मिसाइल क्या है, दरअसल में ये एक ऐसी मिसाइल है जिसके मैन्यूवर करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत फास्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और जब कभी ऐसा होता है कि बहुत फास्ट कोई मिसाइल चेंज कर सके अपना डायरेक्शन, तो उस समय उसको उससे प्रोटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यदि आपको उसके से बचना है तो आपको जो भी यूज़ करना पड़ेगा मिसाइल, वो उससे भी फास्ट होनी चाहिए, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता उन ऐसी मिसाइलों के साथ जो या तो बहुत फास्ट हो या तो उनकी डायरेक्शन चेंज करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो। और इस सेजल मिसाइल में जो कि ईरान ने इसराइल के ऊपर चलाई है, दोनों चीज़ें हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि इसको कोई आयरन डोम या कोई दूसरा डिफेंस सिस्टम जैसे एरो 3 वगैरह रोक पाए। और इसने बहुत सारे यूज़ किए और इसराइल के ऊपर चला दिया, और इसराइल उसको रोक नहीं पाया। लेकिन इसराइल की तरफ से ये बयान आया है कि उसने मोस्टली मिसाइल्स को रोक लिया, जबकि ईरान कह रहा है बिल्कुल झूठ है। और देखने से भी ऐसा लग रहा है कि ऐसी मिसाइल को रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। ये मिसाइल जब गिरेगी तो गिर ही जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ है, वो चीज़ ये है कि ये जो इसराइल है, इसराइल ने ऐसा कर रखा है कि अभी उसके यहाँ के मीडिया सप्रेस है और उसके यहाँ के लोगों को अलाउड नहीं है कि वो डाल सकें कुछ भी, जैसे कि सोशल मीडिया पे कोई फोटोज़ वगैरह डालना, ये सब मना कर रखा है। इसलिए ठीक से इमेज नहीं आ पा रही, लेकिन इससे ये पता चलता है कि काफ़ी हद तक इसराइल को भी डैमेज हो रहा है इस चीज़ से। हालांकि यहाँ पर ईरान के पास एटम बम नहीं है, और इसलिए इसराइल कोई भी उस हद तक नहीं डर सकता है। ईरान के पास यदि एटम बम हो जाएगा तो उस केस में उसकी कोई भी मिसाइल बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। इसलिए क्योंकि अभी इसके पास बहुत अच्छी लेवल की मिसाइल, ये समझो कि इस तरीके की मिसाइल इंडिया के पास नहीं है ये मिसाइल। और जो हाइपरसोनिक मिसाइल यूज़ की इसराइल ने, उसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, 2000 से 4000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस है। इसका ये मतलब है कि वो बहुत दूर से बहुत ही स्पीड में ऐसी मिसाइल को यूज़ कर सकता है, और ये एक बहुत ज़्यादा एयर सुपीरियॉरिटी देती है ईरान को। ऐसे देश जिस पर इतना बैन लगा है, इसके बावजूद वो इस तरीके की मिसाइल बना पा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन बावजूद इसके ये मानना पड़ेगा कि जब तक ईरान के पास न्यूक्लियर एटम बम नहीं होगा, तब तक वो खतरा ईरान नहीं बना सकता, ना अमेरिका के लिए ना इसराइल के लिए। और हो सकता है कि अब, क्योंकि इससे पहले इनको डाउट था कि ये बनने वाला अटैक कर दिया गया, और अब यदि वो चीज़ बना ली जाए बाई चांस, तो बहुत ही ज़्यादा भयानक हो जाएगी। इसलिए शायद अमेरिका भी इस युद्ध में बहुत ही डीपली कूदने वाला है। यदि ऐसा होता है तो फिर ये रीजन की स्टेबिलिटी के लिए और भी ज़्यादा ख़राब चीज़ होगी। बताइए मुझको कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपको जो नॉलेज मैंने दी, बहुत ही डीप नॉलेज दी है, आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो ऐसी वीडियोस और आने के लिए इसको लाइक करते रहिएगा।